Okay, so we have to discuss unit number 7, which is organic chemistry today. Organic chemistry ग्रेड 9th 10th में भी चैप्टर होता है, 11th में भी होता है, सेकेंड ईयर में भी है. क्या है आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? लाइक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना. कार्बन वो एलिमेंट है जो हमारी जिंदगियों का बेसिस है, लाइक बेसिक ऑफ लाइफ. तो केमिस्ट्री उस चीज़ के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहते हैं जो चीज़ें कार्बन से बनी हैं, लिविंग थिंग्स, या फिर जो कि चीज़ें लिविंग थिंग्स से मिलकर बनती है. कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? बिकॉज कार्बन आपका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है. पहले शेल में 2, अगले में 4, अभी भी इसे 4 और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए. यानी कि 4 चीज़ों को अपने साथ अटैच कर सकता है अभी भी. और ये इवन अपने साथ भी अटैच हो जाता है, और ये चेन्स की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में. तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि इससे बने हुए हैं. जो सबसे दुनिया की मशहूर चीज़ है शुगर, पेट्रोल हो गया, हमारे पास जितना भी है, प्लास्टिक्स हो गई, मेडिसिन हो गई, ठीक है, और हमारी बॉडी की प्रोटीन्स हो गई. जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में से एक है हमारे पास प्रोटीन, ये सब ऑर्गेनिक है. नॉन ऑर्गेनिक क्या है? जो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं आता, जिस तरह से पानी हो गया वो नॉट ऑर्गेनिक है, नमक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है. इनमें कार्बन नहीं आती. जिसमें कार्बन आएगी वो ऑर्गेनिक है, जिसमें नहीं आएगी वो नहीं. हमारे ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप देखो लिटरली हर जगह पे, हमारा जो डीएनए है उसमें भी, प्रोटीन्स में, वाइटामिन में, हर हर ड्रग ऑर्गेनिक होती है. एवरी ड्रग, पेट्रोल, डीजल, हम लोग जो साबुन यूज कर रहे हैं, सोप्स, शैम्पू यूज कर रहे हैं, हमारे जो क्लॉथ्स हैं, तो सब कुछ. अब इसकी एक पीछे बड़ी कहानी है कि लाइक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई. तो एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनका नाम था फ्रेडरिच वोलर. उन्होंने 1828 के अंदर यूरिया बनाई. यूरिया एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है जो लैब में बनता है. उन्होंने उस टाइम बनाया लैब में ये. उन्होंने प्रूफ किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ इंसान की बॉडी के अंदर ही नहीं होते, बल्कि लैब में भी बन सकते हैं. इस चीज़ की वजह से हर चीज़ चेंज हो गई. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पत्थरों के बारे में पढ़ते हैं, स्टोन्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, ठीक है. और लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं. तो जहाँ पे भी कार्बन है वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ये बात आपने अच्छे तरीके से, बस थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना था. ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है. अब जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म. देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से मुराद है कि फार्मूला सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी कि सेम नंबर ऑफ एटम्स उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो 3D अरेंजमेंट है, यानी कि किस तरह से हमने उन एटम्स को प्लेस किया हुआ है, वो डिफरेंट है. जिस तरह से लीगो पीसेस होते हैं ना, लीगो पीसेस पीसेस जो है आपके पास, वो होते तो सारे लीगो पीसेस ही हैं, लेकिन आपका जिस तरह से मन करे आप उनको लगाओ, यूं करके लगाओ, यूं करके लगाओ, यूं लगाओ, जिस मर्जी शेप में लगाओ. इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं काफ़ी सारी. स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास इसकी एक टाइप है विच इज़ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? शेप ड्यू टू रोटेशन. कॉन्फॉर्मेशन जो होती है ना, कॉन्फॉर्मेशन इंग्लिश में, वो होती है शेप ड्यू टू रोटेशन. फ्री रोटेशन हो रही है, आराम से चीज़ें स्पिन कर रही हैं सिंगल बॉन्ड्स के गिर्द, ठीक है. सिग्मा बॉन्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड के गिर्द जो है हमारे पास चीज़ें फ्री रोटेट कर रही हैं. मॉलिक्यूल्स रोटेट कर सकते हैं, टूटे बगैर रोटेट कर रहे हैं जी, बिल्कुल उदम मची हुई है. कॉन्फर्मेशनल में एल्केन आ जाता है, जो इतना मशहूर है एल्केन, जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. एल्केन्स में इथेन कह लो, जो फ्रीली रोटेट कर सकता है. इसके अंदर दो टाइप्स हैं कॉन्फर्मेशनल में भी.
कॉन्फॉर्मेशनल में भी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, और एक होता है एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड क्या है? एटम्स दूर हैं, दूर हैं लेकिन स्टेबल हैं। एक्लिप्स्ड में एटम करीब हैं लेकिन अनस्टेबल है। इसको बनाया था एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, हरमैन उनका नाम था। उन्होंने सबसे पहले देखा कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने 3D शेप्स देखी इन मॉलिक्यूल्स की, कि ये सारी 3D शेप्स रखते हैं रियलिटी। 3D शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को उन्होंने इनको स्टडी किया था पहली दफा। तो स्टैगर्ड एटम्स दूर हैं लेकिन स्टेबल हैं, एक्लिप्स्ड यानी कि एटम्स करीब हैं लेकिन अनस्टेबल है। फिर हमारे पास इसकी एक टाइप आती है विच इज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहते होते हैं फिक्स्ड अरेंजमेंट को, फिक्स्ड अरेंजमेंट को हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल कहते हैं। यानी कि ये शेप चेंज नहीं कर सकता जब तक बॉन्ड टूट ना जाए। इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ जाती है, जियोमेट्रिकल, और साथ में ऑप्टिकल भी आ जाती है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जियोमेट्रिकल की, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या उसको हम लोग सिस ट्रांस भी कहते होते हैं ज्योमेट्रिकल को। ये एल्कीन के अंदर होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, वी नो ऑलरेडी दिस थिंग। क्योंकि डबल बॉन्ड ना रोटेट नहीं कर सकता, वो एक लॉक्ड है, लॉक्ड बॉन्ड है। तो हम लोग इसको कहते होते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस क्या होता है? सेम साइड, सेम साइज साइड को हम लोग कहते हैं सिस, और ट्रांस कहते हैं अपोजिट साइड को। ठीक है, तो सिस से मुराद है सेम साइड, यानी कि सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हैं और आ ग्रुप्स जो अपोजिट साइड्स पे हैं। तो हम लोग इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसमें, सो वी हैव बट टू इन ब्यूटीन, यानी कि उसमें टू यानी कि दूसरे नंबर पे बॉन्ड लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम लोग इसको कहेंगे, इसमें हमारे पास आ जाता है सिस बट टू इन, यानी कि CH3 जो है वो सेम साइड पे लगा है। फिर अगर यहाँ पर लगा हो ट्रांस बट टू इन, इससे मुराद है कि CH3 ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये तो टू वाले हैं ना, ठीक है, टू वाले अगर हमारे पास लिखा हो, रिदा आपसे क्वेश्चन है, बट वन इन, तो ये सिस है या ट्रांस है? हम्म, बट वन इन में बताओ, बट टू इन में तो चलो हम लोग कहते हैं कि ये सिस भी, ये ट्रांस में भी ये हो जाता है, लाइक सेम हमारे पास साइड पे जो CH3 ग्रुप भी लगा है, और CH3 अगर अपोजिट पे लगा है तो वो ट्रांस है, सेम पे लगा है तो सिस है, अपोजिट पे लगा है तो ट्रांस है। लेकिन बट वन इन में क्या होगा रिदा? कैन यू हेयर मी? जी सर। हाँ, तो बट वन इन में क्या होगा? हम्म, व्हाट डू थिंक सो? ये सिस है या ट्रांस है? हम सर फिर ये नाइदर सिस होगा नाइस ट्रांस, क्यों? ताकि किसमें वन लिखा हो। या बिकॉज इसमें वन लिखा है, इसमें आप किधर साइडों पे लगाओगे या उनको सेपरेट करोगे? वो है ही अकेला है पहले ही, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम लोग पैंट टू इन ले लें तो इसमें सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी लगा सकते हो, जो दिल करे। तो सेम फॉर अगर हम लोग ले लें वन टू डाइक्लोरो इथेन, तो सिस वन टू डाइक्लोरो इथेन भी हो सकता है, क्योंकि वन टू है, इसमें क्लोरीन दोनों एक साइड पे होगी सिस में, और ट्रांस में Cl अपोजिट पे होगी। तो इसके पीछे जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, और उन्होंने 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बताया था, पहली दफ़ा एक्सप्लेन किया था कि 3D अरेंजमेंट है हमारे पास एटम्स की, उन्होंने उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनका नाम था जैकोबस,
ठीक है, नोबल इनाम याफ्ता ये हमारे पास केमिस्ट गुजरे हैं। अब पता है इसका असल जिंदगी में हमारे पास क्या ताल्लुक है, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। आप मुझे बताओ क्या ताल्लुक है सिस और ट्रांस का? व्हाट डू यू थिंक सो इन आवर रियल लाइफ्स? यू थिंक सो कि लाइक इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है? कुछ दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ। रियल लाइफ में इससे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, या देखो सिस वो फैट्स होते हैं जो सिस फैट्स कहलाते हैं ना, वो हेल्दी फैट्स, वो अनहेल्दी फैट्स होते हैं, अनहेल्दी ही होते हैं फैट्स में। लेकिन ट्रांस फैट्स आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा। ट्रांस फैट्स नहीं लेने चाहिए, ये बड़े खतरनाक है, ये उससे भी खतरनाक है, हार्ट डिजीज करते हैं ये ट्रांस फैट्स। ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें तो पता है, आप तो उधर ऑलिव ऑयल जो है ना गल्फ में ज़्यादा है, इधर तो हमें देखना पड़ता है चीज़ों को थोड़ा। ठीक है, तो जो ट्रांस फैट्स हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमारे पास करते हैं डायरेक्ट हार्ट डिजीजेस। तो उससे बच के रहना पड़ता है। सिस भी खतरनाक है लेकिन ट्रांस उससे भी खतरनाक है, तो ये अमली जिंदगी में इसका ताल्लुक आप समझ लो। देन हमारे पास है जी एनेंटियो एनेंटियोमरिज्म। इनेंटियोमर्स क्या होते हैं? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि एग्जैक्टली फिट नहीं कर सकते मिरर इमेजेस को। जिस तरह से हमारा हाथ है ना, हमारे हाथ में हमारा लेफ्ट हैंड हमारे राइट हैंड की इक्वल नहीं है। अगर शीशे में हम लोग इसको देखें, लाइक आइडेंटिकल नहीं दिखेगा। तो आइडेंटिकल टू मिरर जो चीज़ें होती हैं हमारे पास बिल्कुल, उसको हम लोग कहते होते हैं, उसको हम कुछ और कहते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं इनेंटियोमर्स। देखो अगर यहाँ पे कोई इसकी एक इमेज हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इनेंटियोमर्स, यप्स, नहीं रियल लाइफ की कोई इमेज आ जाए या इसी तरह से देख लो। तो ये देख रहे हो आप कि इसमें सी डबल, अगर आप मिरर में देखोगे ना, तो एक चीज टेढ़ी हुई हुई है, एक चीज सीधी दिख रही होगी, लाइक लाइक फुल शेप चेंज है। मिरर इमेजेस में ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मिरर में ये सही नहीं दिखता। तो इनको हम लोग सिंपली कहते होते हैं इनेंट्रीमर्स। तो एक मिनट कोई रंग चेंज करें, या सो इसमें एक चीज होती है चायरल। चायरल होता है यानी कि जो आइडेंटिकल नहीं है मिरर के, इसको भी हम लोग ये चीज बोलते हैं। और एक होती है अचायरल, ये मिरर के आइडेंटिकल होती है, यानी कि सेम दिखेंगी मिरर पे। फिर एक होती है सुपर इम्पॉसिबल, ये वाला जो भी हमने पढ़ा है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। सुपर इम्पॉसिबल यानी कि जो कैन फिट एग्जैक्टली, और इसी तरह से अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो तो वो कांट फिट, वो नहीं फिट हो सकता। देख लो उसको, मैं दोबारा बताता हूँ। चायरल वो है जो आइडेंटिकल नहीं है मिरर के, नॉन आइडेंटिकल है। ए चायरल जो आइडेंटिकल है मिरर के। सुपर इम्पॉसिबल जो फिट कर सकता है एग्जैक्टली मिरर इमेजेस को, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो कि नहीं फिट कर सकता मिरर इमेजेस को। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है, डिएस्टेरियोमर्स। ये क्या है? ये मिरर इमेजेस नहीं है, लेकिन स्टिल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जिस तरह से हम लोग कह लें, ये जो हमने अभी पढ़ा सिस और ट्रांस के बारे में, सिस और ट्रांस कंपाउंड्स के दरमियान अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा डिएस्टीरोमर्स। ठीक है, वो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि ना ये मिरर इमेजेस हैं लेकिन स्टिल ये एक दूसरे से डिफरेंट है, डिएस्टीरोमर्स।
Then we have something else here to discuss. This is trans है सारा, या ऑप्टिकल है। Hmm, अच्छा अभी बहुत कुछ रहता है 7.1.2 का है। या अभी तक तो हमने यहाँ तक पढ़ा है खाली। ऑप्टिकल भी रहता है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। देन हमारे पास है जी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखो जब ना कंपाउंड्स रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, अब मैं समझाता हूँ एक एक चीज, ठीक है? थोड़ी सी चीजें हैवी शुरू होने वाली हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है उसको समझो पहले। यानी कि लाइट जो वाइब्रेट कर रही होती है एक डायरेक्शन के अंदर, उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। जब कंपाउंड रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स में सबसे पहला जो है वो हमारे पास आता है डेक्सट्रोरोटेटरी। डेक्सट्रोरोटेटरी पॉजिटिव, ये लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ, टुवर्ड्स द राइट। देन आता है जी लीवो रोटेटरी, नेगेटिव, ये रोटेट करता है लाइट को टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब अगर हम लोग बात करें ना, इसके अंदर चंद एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास ऑफ लिमोनिन। लिमोनिन अगर पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव लिमोनिन है, बुक से भी दिखाता हूँ, ये ऑरेंज की तरह स्मेल करता है। अगर नेगेटिव और नेगेटिव लिमोनिन है तो ये लेमन की तरह स्मेल करता है, लेमन की तरह, ये ऑरेंज की तरह। हालांकि सेम है, सेम एटम सेम है, लेकिन स्मेल डिफरेंट है, ठीक है? तो ये बात आपने इसके बारे में याद रखनी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में इस तरह से होता है, यानी कि चीज़ें सेम होती हैं लेकिन स्मेल्स उनकी डिफरेंट हो रही है, क्योंकि ये कंपाउंड रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। इसी तरह से अगर हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ एक्चुअली यहाँ पे टू डिस्कस। वी हैव chiral center। चायरल सेंटर क्या है? यानी कि एक कार्बन अटैच हुई हुई है चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। चायरल कार्बन हम लोग कहते हैं उसको, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक। चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कार्बन अटैच है भाई। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, निकोटीन इसकी एग्जांपल है, जो सिगरेट में होती है, उसमें चायरल सेंटर्स होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? चायरल सेंटर्स की वजह से डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स उसकी वजह से पैदा हो रहे होते हैं। तो चायरल सेंटर क्या है? हमारे पास ऐसी कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो। देन जी वी हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स इन साइक्लो कंपाउंड्स। इसमें अगर हम लोग देखें, ये ट्रांस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखो ट्रांस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स इन साइक्लो कंपाउंड्स की एग्जांपल है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं बिकॉज इसकी भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, इस वजह से ये इसकी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स मौजूद हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि जिस तरह सभी हमने पढ़ा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि जो रोटेट कर रहा है लाइट को, लाइट की तरह
लीवो रोटेटरी जो लेफ्ट की तरफ कर रहा है, उसकी दो एग्जांपल्स देखें, प्लस माइनस लिमोनिन, देन नेगेटिव नेगेटिव लिमोनिन, सेम एटम्स थे, डिफरेंट स्मेल थी। इसमें भी क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स जब हमारे पास इन साइक्लो कंपाउंड्स हैं, तो इसमें भी अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मौजूद है। अच्छा, अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, और डेंसिटी भी सेम होती है। डिफरेंट क्या चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ लाइट रोटेशन। लाइट रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी जो है वो भी डिफरेंट होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, एंड लाइट रोटेशन भी डिफरेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं अबाउट द स्टफ्स। वी हैव chirality in drugs। सही 7.2 नहीं आ रहा। बस यही था, यहीं तक ही था, जी सर। चैप्टर एंड हो गया। जी 7.2 अभी स्टार्ट भी हो गया क्या? हाँ, मे बी, या ओके ओके, पता नहीं क्या बनाया हुआ हमने ये, चलो सही है। अच्छा, सो सही है। ये था यूनिट नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो मुझसे। नहीं सर, क्लियर है। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, ओके।